हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मनु ऑफिशियल। मैं प्रीति। तो जी यहाँ पे अब इवनिंग का टाइम हो रहा है। इवनिंग के 5 या 5:30 बज रहे होंगे। और ये ना कल हम जो ग्रोसरी का सामान लेकर के आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे। मतलब राशन ख़त्म हो गया था तो उसका सामान लाने गए। तो यहाँ पे मैंने दालें वगैरह नहीं लेके आए हैं क्योंकि इस बार ना थोड़े बहुत चीज़ें थी हमारे पास। जैसे इस महीने हम ले आए हैं तो अगले महीने हमें वो चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं होंगी। तो काफ़ी चीज़ें थी घर में, जैसे कि एक्स्ट्रा पिछले महीने भी लेके आई थी जो कि वो इस महीने भी चल जाएंगे। बाकी जो इस महीने एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आई हूँ वो अगले महीने चल जाएंगी। और ना जो चीज़ें नहीं होंगी, जो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी वो मतलब इस महीने, तो उस चीज़ को मैं अगले महीने फिर जाकर ले आऊँगी। तो इस तरह से मैं अपने महीने का बजट बना ही लेती हूँ। और तो फिर मेरी पूरी ग्रोसरी वही 2000 से 2500 तक तो मेरी शॉपिंग मतलब हो ही जाती है ग्रोसरी की। तो जब ना हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो हमें ये सोच कर चलना पड़ता है कि हमारा बजट इतना ही है तो इसी हिसाब से हमें चलना है। और जो मंथली इनकम होता है उस हिसाब से भी हमें महीने का बजट बना करके चलना पड़ता है ताकि हम एक्स्ट्रा सेविंग भी कर सके और अपने महीने का जो राशन वगैरह, दूध, ये सब होता है वो सारी चीज़ों को पूरे कर सके। तो फिलहाल इसमें आटा वगैरह इंक्लूड नहीं है। आटा कंपनी से आती है, पापा जिस कंपनी में है वहीं से आटा मिलता है महीने का, जो कि हमारे महीने का आटा हो जाता है। और एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो हम लोग इस मंथ से उस मंथ करके यूज़ कर ही लेते हैं। तो बाकी 15 या 1800 के करीब ये वाला राशन हमारा आ जाता है। तो फिर चावल के लिए अलग से रहता है। तो वही 2500 तक हमारा राशन जो है, मतलब वही 2500 तक का हमारा राशन आ ही जाता है। तो फिलहाल इस बार जो है 1500 तक हमारी शॉपिंग जो है हो गई है। और यहाँ पीछे मतलब कुछ घर वगैरह का काम लगा हुआ, सेंटिंग, तो उस वजह से आवाज़ आ रही है तो मुझे वॉइस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग इस चीज़ों को इग्नोर करिएगा। तो इस बार मैं ना पूरे 1500 में जो है ना किचन के वो सारे महीने भर का सामान ले करके आ गई हूँ। और जो मसाले वगैरह है, जैसे जो यूज़ नहीं करनी है, जो मेरे पास अभी मसालदानी में भरे हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा है तो वो सब मैं ये वाला जो बाल्टी है उसमें रख दूँगी। और जो मैंने अभी जो मुझे कंटेनर में रखने हैं वो सारे जैसे अभी मेरे नमक ख़त्म हो चुके थे तो मैंने नमक को कंटेनर में रख दिया। और चीनी वगैरह जो थे, ऐसे तो मैं चीनी वगैरह एक्स्ट्रा लेकर आई नहीं हूँ, जैसे मेरे पास और पहले से तो मैंने 1 केजी ही लेकर के आई हूँ। और जो मैंने कंटेनर में डाल दिया है, और पहले से जो मेरे पास थे तो वो सारे मिला करके इस महीने का तो मेरा चल ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है जो एक्सपायरी वगैरह होता है, जो मतलब कम थोड़े टाइम का है तो उसको मैं पहले यूज कर लूँ। और यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह भी, खड़े मसाले लेकर के आई हूँ, जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च, ये सारे मेरे ख़त्म होने वाले हैं तो मैं खड़े खड़े लेकर के आई हूँ ताकि जब धूप होगा तो मैं उसको दिखा करके और पिसवा लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे चलेंगे 5 से 6 दिन, मतलब चल ही जाएंगे। और जो चीज़ें मुझे फ़ील करना है कंटेनर में वो चीज़ें मैं फ़ील करके कंटेनर में रख दूँगी। जैसे चीनी, नमक, चायपत्ती वगैरह ये सब हो गया ना, ये सारी चीज़ों को मैं अभी फ़िलहाल में फ़ील कर दूँगी कंटेनर में। और बाकी जो मसाले वगैरह फ़ील नहीं करनी उसको मैं अलग से बाल्टी में रख दूँगी, क्योंकि ये वाला जो बाल्टी है ना काफ़ी भर चुका है। तो एक और बाल्टी है जिसमें मैं सारे ग्रोसरी का सामान रखती हूँ, जैसे मसाले वगैरह को अलग रखती हूँ, जो डब्बा वाला पैकेट आता है उसको अलग मैं रखती हूँ, और जो प्लास्टिक वगैरह में रहता है उसको मैं अलग से बाल्टी में रखती हूँ। और जो सामान रखनी है उसको मैं कंटेनर में रख दूँगी। और फ़िलहाल तो मेरा यहाँ पे हो गया है सारा चीज़। और मैंने जो मटर धूप में दिखाई थी वो मटर मैंने मतलब धूप में से ले आई थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी मैं रख ही देती हूँ, नहीं तो फिर ध्यान अगर इधर उधर हो जाता है, जैसे दूसरे कामों में अगर लग जाओ तो फिर ध्यान रहता नहीं है और फिर वो चींटियाँ वगैरह लगने लगती है। इस वजह से मैं लगे हाथ उसको भी रख दूँ। तो फिलहाल जी मेरा तो यहाँ पे सारा हो गया था। और मैंने ये जो बड़ा वाला बॉक्स था उसमें मैंने छोटे छोटे कंटेनर को एक साथ करके अरेंज कर दिया है। तो चलिए फ़िलहाल अब लग जाते हैं फटाफट से अपने कामों में। और यहाँ पे मैंने जो चीनी वगैरह गिर गया था तो मैं लगे हाथ इसको भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि चींटियाँ वगैरह आ जाती है तो फिर काम करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। और तो साफ़ साफ़ रहो तो काम करने में भी थोड़ा अच्छा दिखता है। तो फिलहाल सारी चीज़ें होने के बाद मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी में। और मैं आज अकेली अपने खुद के लिए ही डिनर बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड है नहीं, उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है।
तो यहाँ पे मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊँ खुद के लिए, और जब सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, इस वजह से मैं सब्जियाँ वगैरह बनाऊँगी नहीं। और तो समझ में आ ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो सूजी का चीला वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि जब खुद के लिए बनाना हो तो टेंशन सी हो जाती है और थोड़े थकान से भी हो रहे थे, तो मन नहीं था बिल्कुल भी कि आज मैं बनाऊँ। तो फिर मेरा हाँ ना होते होते डिसाइड हुआ कि सूजी का चीला ही बना लूँगी। तो फ़िलहाल इसमें मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, लहसुन, ये सारी चीज़ों को चॉपर जो होता है उसमें चॉप करके बारीक चॉप हो जाता है ना, इस वजह से मैं ज़्यादातर चॉपर में यूज करती हूँ। तो थोड़े खड़े खड़े से रहते हैं तो थोड़े अच्छे नहीं लगते, इस वजह से चॉपर में करो तो वो ज़्यादा थोड़ा मैसी टाइप हो जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा मिक्स हो जाता है उसमें, और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो फिर मैं चॉप किए हुए प्याज में बेसन, सूजी और मसाले, नमक वगैरह डाल करके सारे मिक्स कर दिए थे। तो एक्स्ट्रा हो गए थे, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं चलो अगर ऐसे ही रख देते तो ये वेस्ट में हो जाएगा, इसलिए चलो मैं इसको बना लेती हूँ। तो मैंने सारे, मेरे 3 चीले बने थे जिसमें से मैंने 1 खाया था और 2 मैंने रख दिया था बॉक्स में करके। तो फिर मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए नाइट में ही, ताकि मुझे मॉर्निंग में थोड़े ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फिलहाल आज की वीडियो करती हूँ यही फ्रेंड। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।